श्रीवास्तव बस पत्रकार, क्या बोलेंगे? पवन भाई क्या बोलेंगे आप? क्या लगता है ये बगावत है, महत्वाकांक्षाएं हैं, नीति है, रणनीति है कि अपने आप को साबित करने का दमखम है, क्या है? सुभाषपा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आपने जो सवाल किया उसमें एक चीज रह गई, अच्छा, प्रेशर पॉलिटिक्स, जहां पे अच्छा, प्रेशर के द्वारा पॉलिटिक्स किया जाता, राजनीति करने की अलग कला, ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भलीभांति जानते हैं। उनकी राजनीति करने की अलग ही कला है। उनका किसी पार्टी का अपना विचार होता है, किस मुद्दे पे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ तो चाहे एनडीए गठबंधन हो, चाहे महागठबंधन हो, विचार का मिलन नहीं हो पाता है, गठबंधन हो जाता है। अभी हमारे बड़े भ्राता समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय मौजूदा समय में जी, राजनीति की बातें, गठबंधन की बातें, कांग्रेस के प्रवक्ता भी अपनी मुख्यमंत्री की बातें कि भी चुनाव हुआ नहीं है। अरे चुनाव तो बाद में होगा, पहले टिकट बंटवारा तो कर दीजिए आप, सीट का बंटवारा तो कर दीजिए, 24 घंटे बचे हुए हैं। टिकट भी बंटवारा तो हो गया है और नॉमिनेशन भी हो गया है। जी 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 भाई साहब, जी भाई साहब रुक जाइए, अभी बोलिएगा आप जो भी अच्छा लगेगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने गिरेबान में झांके, ठीक है। सबकी राजनीति की अलग अलग व्यवस्थाएं, लेकिन जो इस समय राजनीति चल रही है वो सीट बनाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए हम किसी के साथ भी मेलजोल कर लेते हैं, किसी के भी साथ मेलजोल कर लेते हैं, भले वो आज रहे कल ना रहे। ये केवल एक प्रेशर दिया गया माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा, क्योंकि वहां पर सभी जनपदों में 5,000 10,000 वोटर्स हैं, इनके जातियों के वोटर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। इनके कोई कार्यकर्ता जो भी होंगे बनाए होंगे। जो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि हमारे हर जिलों में हमारे जातियों के लोग हैं, हमें उनका ख्याल करना है, उनके लिए हम राजनीति में आए। तो सर्वप्रथम तो इस देश से जो जातियों वाला राजनीति, इसको खत्म होना चाहिए। इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये ओम प्रकाश राजभर जी ये भाजपा के लिए ऐसे दाग हो गए हैं जिसको बयां केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही कर सकते हैं। वो नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे वो अलग मामला। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर जी का ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है, इसके आगे नतमस्तक भाजपा होगी, ये आप देख लीजिएगा। भले 3 सीटें दें, 4 सीटें दें, जो भी दें, लेकिन ये राजनीति में नहीं होना चाहिए। आज वहां राजनीति कर रहे हैं, 27 में होना है, ये उत्तर प्रदेश निश्चित होना है। आज भाई मंत्रिमंडल में शामिल है, इसलिए आप विरोध नहीं करेंगे। भाई जब चुनाव का समय आएगा तब तो मंत्रिमंडल की बात नहीं होगी, तब तो केवल चुनाव की बातें होंगी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी की बातें सुभाषपा मेरी नजर में। लेकिन अब इसके लिए कांग्रेस के प्रवक्ता, माननीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, माननीय महागठबंधन के प्रवक्ता लोग अब इस पे अगर आवाज उठाएं तो कम से कम आपको अपने भी गिरेबान में झांकना चाहिए। अभी तक टिकट का बंटवारा छोड़िए, एक बछेड़ा सीट है, वहां से 2-2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। कैसा महागठबंधन? अरे कम से कम नामांकन करते समय तो एक हो जाते ना, एक को करने देते। साहिनी जी अलग नाराज चल रहे हैं, वीआईपी पार्टी अलग नाराज चल रही है, कहीं कहीं अभी महागठबंधन में भी कुछ नहीं। तो सामंजस्य जब तक नहीं बनेगा, ठीक है, हृदय नहीं मिलेगा, विचार नहीं मिलेगा, तो ये महागठबंधन का कहीं कोई मतलब नहीं। ये सब जोड़ तोड़ की राजनीति है, केवल भ्रम फैलाया जा रहा है देश के राजनीति, हमारी जनता के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम आपके हैं, ये किसी के नहीं है, जितने भी राजनीतिक पार्टी ठीक जी है। और इसको आपने शुरुआत में ही कहा, प्रेशर पॉलिटिक्स, दबाव की राजनीति, और आपने ये भी कहा कि सुभाषपा प्रमुख दबाव की राजनीति करने में माहिर है। अंत में आकलन क्या है? कहां जाएगा बगावत का रथ? ये प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत भाजपा पीछे हटेगी, निश्चित हटेगी। अच्छा, और कल तक ही देखिएगा, क्योंकि जहां तक हमारी सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, इनका गठबंधन बना रहेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं माहिर है प्रेशर पॉलिटिक्स। पवन जी, इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बताती है, मुझे नहीं लगता कि पीछे हटेंगे। एक अकेला जो है मोदी सब पे भारी। आप कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता महोदय, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, आप दूसरे का समय नष्ट ना करें। पार्टी का ये कहना है कि जो है मतलब 40-45 सालों से यादव के साथ चलने के बाद कि एक अकेला मोदी सब पे भारी, तो कैसे पीछे हट जाएगा? हमें राजा साहब जी, आप एक अच्छा वक्ता बनिए। वक्ता तभी बन पाएंगे जब श्रोता बनेंगे। आप सुनिए, बीच में नहीं बोला जाता है। इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस 50 साल, अरे सुनिए मेरी बात, 50 साल सुनिए, 50 साल राज किया है देश में, और उसके बाद टिकट नहीं दे पाए। आप बिहार में प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाए, आप टिकट बंटवारा नहीं कर पाए। आप यहाँ बोलने आए हैं, आप अपने गिरेबान में झांकिए पहले ना। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए नहीं, सुनिए, आप पहले महागठबंधन में, आप महागठबंधन तय कर लीजिए ना, कि महागठबंधन तय कर लीजिए। जब महागठबंधन का नाम ही नहीं, आप यहाँ नहीं रह पाता है, बदला जाता है,
पहले उसको तय करिए, उसका नेता तय करिए, अपने गठबंधन के सीटों के बारे में तय करिए, किसको लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है, किसको साथ में रखना है। आपका भी आप फैसला दूसरे है, के ऊपर उंगली मत उठाइए। मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है, हम लोग खुशी खुशी ये आपका ही प्रॉब्लम है। आप केवल एनडीए गठबंधन को हराने के लिए जो रजा साहब सुनिए, आप जो है आप सभी जितने भी महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, जितने भी घटक दल हैं, इनका एकमात्र मकसद है एनडीए को हराना। आपको आगे नहीं करना है। आप अपने गठबंधन, आप अपने संगठन में आप पढ़िए तो समझ में आएगा, संगठन में मेहनत करिए तो समझ में आएगा। लेकिन आप सभी का मकसद ये है कि कैसे मोदी को हटाएं, एनडीए गठबंधन को हटाएं। इससे हटिए ना, आप धरातल पे मेहनत करिए, आप अपने संगठन पे काम करिए। ऐसे नहीं होता है, ऐसे ही कुछ नहीं होने वाला है।